हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो चलिए आज हम लोग जो है फिर से जो है नाभिकीय देखते हैं, नाभिकीय भौतिकी। तो उसमें जो इतना भी क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आधुनिक आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है, ये वास्तव में है। पहला ऑप्शन कह रहा है ड्रग्स है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है जड़ी बूटियों का सशक्त है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है रेडियो आइसोटोप्स है, चौथा ऑप्शन कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये आप देख सकते हैं यूपी लोअर आपको 1998 में आपको पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा रेडियो आइसोटोप है। क्या है? रेडियो आइसोटोप है। रेडियोधर्मी समस्थानिकों का उपयोग जो होता है आपको नाभिकीय औषधि के रूप में नैदानिक और चिकित्सकीय उपचार में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। पहला ऑप्शन कह रहा है यूरेनियम, दूसरा ऑप्शन कह रहा है थोरियम, तीसरा ऑप्शन कह रहा है इरिडियम, चौथा ऑप्शन कह रहा है प्लूटोनियम। देख सकते हैं यूपी लोअर प्री 2003, राजस्थान प्री 1992 पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो नाभिकीय ईंधन है वो है आपको थोरियम। ठीक है, ये आपको जो थोरियम है आपको केरल हुआ, झारखंड हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में ये पाया जाता है। और थोरियम का जो मुख्य स्रोत है वो है आपको मोनाजाइट। क्या है? थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कैडमियम, दूसरा ऑप्शन कह रहा है थोरियम, तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्लूटोनियम और चौथा ऑप्शन कह रहा है यूरेनियम। राजस्थान प्री 1993 में पूछा गया है। थोरियम जो है अभी हम लोग देखे हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है। प्लूटोनियम भी जानते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप यूरेनियम भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको कैडमियम। क्या होगा? कैडमियम। सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ का परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबको कैडमियम जो है वो आपको रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। थोरियम भी है, प्लूटोनियम भी है, यूरेनियम है, बट कैडमियम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है अणुशक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए। अणुशक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए। ठीक है, देख सकते हैं आप। पहला ऑप्शन कह रहा है मोनेजाइट, दूसरा ऑप्शन कहता है थोरियम, तीसरा ऑप्शन कह रहा है बेरिलियम, चौथा ऑप्शन कह रहा है क्रोमियम। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा क्रोमियम। क्या होगा? क्रोमियम। अभी हम लोग देखें जो कि ये सब जो है सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस सब का। मगर क्रोमियम जो है वो आपको अणुशक्ति से संबंधित खनिज नहीं है ये क्रोमियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? कौन ईंधन नहीं है? फिर ऑप्शन देख लीजिए। यूरेनियम, दूसरा ऑप्शन कह रहा है थोरियम, तीसरा ऑप्शन कह रहा है रेडियम, चौथा ऑप्शन कह रहा है हीलियम। देख सकते हैं एमपी प्री 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको हीलियम। क्या होगा? हीलियम। ये सब जो यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम हुआ, ये परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मगर हीलियम जो है ये आपको अक्रिय गैस है। हीलियम क्या है? अक्रिय ये गैस है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यूरेनियम,
थोरियम, कैल्शियम, प्लूटोनियम। देख सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यूरेनियम जानते ही हैं, नाभिकीय ईंधन के रूप में इसका भी हम यूज करते हैं, थोरियम का भी यूज करते हैं, प्लूटोनियम का भी यूज करते हैं। ये सारा का सारा जो है आपको रेडियो एक्टिव तत्व है। बट कैल्शियम जो है ये आपको हड्डियों के अंडे के छिलके शंख का मुख्य अवयव होता है कैल्शियम, ठीक है। तो इसीलिए कैल्शियम इसका आंसर नहीं होगा। तो कह रहा है कौन सा नहीं होगा, तो आंसर होगा सी, कैल्शियम नहीं होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छा से कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है यूरेनियम, दूसरा ऑप्शन कह रहा है थोरियम, तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्लूटोनियम, चौथा ऑप्शन कह रहा है लेड और पांचवा ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 का पूछा गया। छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों 5 ऑप्शन रहता है, तो इसीलिए इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो आप लोग को भी पता है, लेड होगा। क्या होगा? लेड जो है सो आपको ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। अभी हम लोग देखे हैं यूरेनियम भी देखे हैं, थोरियम भी देखे हैं, प्लूटोनियम भी देखे हैं, मगर लेड जो है वो ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है लेड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कह रहा है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है जिरकोनियम, दूसरा ऑप्शन कह रहा है यूरेनियम, तीसरा ऑप्शन कह रहा है मोल्बिडेनम और चौथा ऑप्शन कह रहा है वेनेडियम। देख सकते हैं एमपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको यूरेनियम। क्या होगा? यूरेनियम। नाभिकीय या परमाणु बम का नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या इन दोनों प्रकार के नाभिकीय अभिक्रियाओं के सम्मिलित से बनाए जा सकते हैं। परमाणु बम में जो है आपको विस्फोटित होने वाला पदार्थ जो होता है वो यूरेनियम या प्लूटोनियम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आपके सामने में है। देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। पहला ऑप्शन कह रहा है नाभिकीय संलयन पे, दूसरा ऑप्शन कह रहा है नाभिकीय विखंडन पे, तीसरा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त दोनों पे, चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त किसी पर नहीं। बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा नाभिकीय विखंडन पे। नाभिकीय विखंडन पे परमाणु बम का सिद्धांत जो होता है आपको नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, जबकि हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत होता है वो आपको नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, समझिए ये एक रिवीजन कोर्स चल रहा है दोस्तों, रिवीजन चल रहा है, जल्दी में सारा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। देख सकते हैं परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है, पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं, कह रहा है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन, दूसरा ऑप्शन कह रहा है थोरियम का नाभिकीय विखंडन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन गैस वाले बम का विस्फोट, चौथा ऑप्शन कह रहा है डायनामाइट तथा टीएनटी का विस्फोट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको पहला ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। अभी हम लोग पीछे वाला में ही देखें, इसमें जो है आपको ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के संलयन से अपार ऊर्जा मुक्त होती है और यह जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है?
फिर से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। पहला कहता है यूरेनियम 233, दूसरा ऑप्शन कह रहा है यूरेनियम 234, तीसरा ऑप्शन कह रहा है यूरेनियम 235, चौथा ऑप्शन कह रहा है यूरेनियम 239। उत्तराखंड PCS 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 जो होता है आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पादन में जो यूरेनियम समस्थानिक प्रयोग किया जाता है वो है आपको यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है यूरेनियम, दूसरा ऑप्शन कह रहा है लोहा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है तांबा, चौथा ऑप्शन कह रहा है एल्यूमिनियम। देख सकते हैं BPSC प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको यूरेनियम। क्या होगा? यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए जो रिएक्टर में यूरेनियम के आइसोटोप्स का ईंधन के रूप में होता है, ठीक ना। अब भारत में आप लोगों को भी पता है कि थोरियम का जो है सबसे ज़्यादा मिलता है, अभी हम लोग पहले ही देखे हैं। यूरेनियम पुरस्कृत जो है इसमें जो हम लोग यूज करते हैं वो 235 और 238 करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है अल्फा कण, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बीटा कण, तीसरा ऑप्शन कह रहा है गामा कण, चौथा ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी। देख सकते हैं BPSC प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको उपरोक्त सभी। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरण जो है तो आपको उत्सर्जित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है रिएक्टर में कार्य धीमा हो जाएगा और चौथा ऑप्शन कह रहा है रिएक्टर यथावत कार्य करता रहेगा। अब देख सकते हैं ये जो है आपको राजस्थान में 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। चेन प्रक्रिया जो उसका होता है वो आपको सीमा से बाहर चली जाएगी। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो नाभिकीय प्रक्रिया जारी रहेगी तथा उससे जो उत्पन्न ऊर्जा होगा वो विपुल मात्रा विध्वंस का कारण बन सकता है। और ये जो है आपको नाभिकीय रिएक्टरों में कैडमियम की छड़ों का नियंत्रण छड़ों के रूप में उपयोग किया जाता है, वो कैडमियम का छड़ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ पे है या कौन है, कब हुआ था स्थापना, ये सब पूछता है। तो कह रहा है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है। पहला कह रहा है नरोड़ा, दूसरा कह रहा है कलपक्कम, तीसरा कह रहा है तारापुर और चौथा कह रहा है कोटा। MPPCS प्री 1992 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो ये होगा आपको तारापुर। तारापुर कहाँ पे है दोस्तों? तो तारापुर है आपको महाराष्ट्र में है। इसका स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है आपको 1969 ईस्वी में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर में है, तारापुर मुंबई में है और इसका स्थापना हुआ है आपको 1969 में। इसका स्थापित होकर 1969 में कार्य प्रारंभ हो गया है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। फिर हम लोग कल फिर से देखेंगे। देख सकते हैं। कह रहा है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अभी हम लोग जस्ट पीछे ही देखे हैं, सेम क्वेश्चन है। BARC
तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, नरोड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र, और इनमें से कोई नहीं। MPPCS प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो देख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। कह रहा है प्रथम परमाणु, तो अभी हम लोग जस्ट देखे हैं प्रथम परमाणु तारापुर में 1969 में, ठीक है। अप्सरा जो है, अप्सरा आपको 1956 में, कब? 1956 में। साइरस जो है, साइरस ये कब हुआ है? तो ये हुआ आपको 1960 में, ठीक है। तारापुर अभी हम लोग देखे हैं 1969 में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।